हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार मध्यमाम् अस्मै श्री गुरवे नमः। एकदा नैमिषारण्य, एक बार की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में, नैमिषारण्य क्या है? एक तीर्थ स्थल। वहां पर 88,000 ऋषि एकत्रित हुए। एकत्रित यानी इकट्ठा क्यों हुए? क्योंकि कलयुग आने वाला है। कलयुग में हर इंसान पाप करेगा और उसी पाप के चलते उसको कष्ट होगा। इसीलिए सारे ऋषि लोग एकत्रित हुए थे कि ऐसा कौन सा उपाय किया जाए, ऐसा कौन सा प्रयत्न किया जाए कि हर इंसान का कल्याण हो और वो धर्म के रास्ते पे चले, पाप ना करे। तो ऋषि लोग आपस में विचार विमर्श कर रहे थे, लेकिन उनको कोई उपाय नहीं मिल पा रहा था। तो उसी समय भगवान की कृपा से श्री सूत जी आए। सूत जी को आया हुआ देख करके सभी लोग खड़े हो गए और उनको उत्तम आसन पर बैठाकर उनसे पूछते हैं कि महाराज, आप सर्वशास्त्र ज्ञाता है, आपके अंदर ज्ञान का सागर है, अपार ज्ञान भरा है। आप बताइए कि इस कलयुग में ऐसा कौन सा उपाय किया जाए कि जिससे हर इंसान का कल्याण हो, चाहे वो पैसे वाला हो चाहे वो गरीब हो। तो सूत जी कहते हैं कि अभी हम बहुत दूर से यात्रा करके आए हैं। तो सूत जी से उन्होंने आग्रह किया कि आप बताइए कि ऐसा कौन सा उपाय किया जाए कि सबका कल्याण हो। तब सूत जी कहते हैं कि अभी हम बहुत दूर से यात्रा करके आए हैं, शाम को स्नान करके भगवान का ध्यान करके आपको उपाय बतलाएंगे। सभी ऋषियों को शाम का इंतजार था। शाम हुई, सूत जी भगवान का ध्यान करते हैं कि लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योग भृद्दहानगम्यम वंदे विष्णु भव्य भयहरम सर्वलोकैकनाथम। सूत जी कहते हैं कि एक बार नारद जी तीनों लोकों में घूमते हुए मृत्यलोक में आए। मृत्यलोक क्या है? यह संसार है। जब मृत्यलोक में आए तो क्या देखते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसे कष्ट नहीं है, जिसे समस्या नहीं है, जो पाप नहीं कर रहा है। तो नारद जी को बड़ा दुख हुआ कि इतना सुंदर संसार है, इतने सुंदर व्यक्ति हैं, आदमी हैं, और ये सब धीरे धीरे पाप कर रहे हैं, राक्षस के गुण अपना रहे हैं। तो इंसान थोड़ी पाप करता है, पाप कौन करता है? जो राक्षस होते हैं। तो नारद जी को बड़ा दुख हुआ। जब नारद जी को दुख हुआ तो नारद जी संसार के कल्याण के लिए कहाँ गए? वैकुंठ लोक क्षीर सागर भगवान नारायण के पास। तो वहाँ पे भगवान नारायण सो रहे थे। अब भगवान कोई बच्चे तो है नहीं कि भगवान को बोलेंगे कि उठा हो जगाई ही। भगवान को हम कैसे जगाते हैं? प्रार्थना से, स्तुति से, वंदना से। तो नारद जी भगवान की वंदना कैसे करते हैं कि हाथ में चक्र रहे जिनके अरु से की सैया विराज रहे हैं, भक्त का मन सदा रखते निज भक्त का भाव निहार रहे हैं, ध्यान करे जो सदा इनका उसकी मनसा को सवार रहे हैं, हे शालिग्राम हे विष्णु चतुर्भुज आपको भक्त पुकार रहे हैं। जब इस प्रकार की विनती भगवान के कान में गई तो भगवान आंख खोले और कहते हैं कि नारद, आप यहाँ पर कैसे, किस काम से आए हैं? तब नारद जी कहते हैं कि प्रभु, हम संसार के कल्याण के लिए आए हैं। संसार में हर इंसान पाप कर रहा है, हर इंसान अधर्म कर रहा है, हर इंसान राक्षस के गुण अपना रहा है, पापी बनता जा रहा है। अगर ऐसा ही चला आया तो कुछ दिनों में संसार नष्ट हो जाएगा और प्रकृति का जो नियम है वो सब खत्म हो जाएगा। अभी इंसान के अंदर इंसानियत बची है, थोड़ा बहुत धर्म कर्म है, इसीलिए संसार चल रहा है। लेकिन जिस दिन इंसान के अंदर से इंसानियत खत्म हो जाएगी, ठीक है, वो मनाई के मनई न समझी ना, वो दिन सर्वनाश हो जाएगी।
इसीलिए कहते हैं कि भगवान का पूजा पाठ, भगवान की शरण इंसान को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। धन की प्राप्ति भले न हो लेकिन सद्बुद्धि जरूर आवत करे। तो लाला तलगा बुद्धि भगवान है न देखे देते हुए बुद्धि नारायण व्रत कथा काहे के पंचायत लगाए है।